जो रामायण और ब्राह्मण समाज पर कटाक्ष कर रहे हैं, उस पर कुछ संगठन के लोग बैठे हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। मैं वंदना चतुर्वेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महिला। अब जो जिस तरह से आज 5-6 दिन से हम देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कि एक नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो इस तरह से गैर जिम्मेदार बयान देते जा रहे हैं और इसका मैं विरोध करती हूँ। उन्होंने अभी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ पर बोला है और जो है हम लोगों को गाली दी एक तरह से सनातन धर्म को, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। दूसरी बात और बताएं कि धर्म ग्रंथ के बोलने के बाद में अगर स्वामी प्रसाद के अंदर थोड़ी सी नैतिकता है तो पार्टी से इस्तीफा दे दें और पार्टी से इस्तीफा दे के खूब उल्टे सीधे बयान दें। एक संवैधानिक पार्टी पर रह के, एक संवैधानिक पद पर रह के स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के कैसे बयान दे सकते हैं। अब तो उन्होंने ब्राह्मणों को ही कोसना चालू कर दिया है। तो पार्टी को भी तो संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कोई दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टी ने तो कह दिया कि पार्टी से अलग हट के बयान है, तो इनको तो व्यक्तिगत तौर से बयान दे रहे हैं ना, तो व्यक्तिगत तौर से निपटा जाएगा। ये कोई किसी पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, ना किसी ने कोई सिखाता है। इनकी कुंठा पहले बसपा में थे तो बसपा में रह के उल्टा सीधा बोलते थे, जहाँ भी गए हैं इन्होंने ब्राह्मणों को गालियाँ दी हैं। तो किस राजनीतिक पार्टियों को आगे आना चाहिए, इनको रोकना चाहिए कि जो इस तरह के बयान ना दे, पार्टियों को नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इसके बाद आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगी क्योंकि इन्होंने जाति सूचक गाली दिया है ब्राह्मणों को, क्योंकि इनके ऊपर भी एक मुकदमा बनता है। इन्होंने कहा ब्राह्मण घंटा बजाते हैं, ब्राह्मण संविधान के आधार पर ही रोटी खा रहे हैं, ब्राह्मणों को बहुत बेइज्जत किया है, इस तरह की अभद्र भाषा, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है। तो मैं तो चुप नहीं बैठने वाली, क्योंकि हमारी खुद की व्यक्तिगत भावनाएं आहत हुई है। तो हम समझते हैं कि सनातनी धर्मियों की सभी की भावना आहत हुई है। हमें तो लगता है कि ये एक बात पर ठहरते ही नहीं है। हम लोग क्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देते हैं? ऐसा वो कुरान के ऊपर बोल के देखते तो समझ में आ जाता। हाँ, हम लोगों के सनातन धर्म को बोल रहे हैं तो हम लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जीव हैं, तो थोड़ा माफ कर दे रहे हैं और कुरान के ऊपर बोले तो इनका दिमाग शुद्ध हो जाएगा। हम इतना कह रहे हैं, लेकिन मैं इनको छोड़ने वाली नहीं होगी। ये किसी दल के हो नेता, लेकिन हम मुकदमा लिखवाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है, मेरा किसी पार्टी से कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि मेरा कोई पार्टी का फैसला नहीं है, ये मेरा खुद का व्यक्तिगत है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा होने के नाते आपके सामने विचारों का जो आप है उसका क्या, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो विचार आदमी का होता है, बैल का कोई विचार ही नहीं होता। बैल को जिधर हाँका जाए उधर हो जाता है। तो जिस स्वामी प्रसाद मौर्य की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे तो अपने आप को बहुजन बताया करते थे। भारतीय जनता पार्टी में गए तो अपने आप को सबसे महान नेता बनाने लगे और समर मानने लगे। फिर समाजवादी पार्टी में आए तो अपने आप को पिछड़ी मानने लगे और आज दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरे समझ में यही नहीं आ रहा है कि वो दलित समुदाय से हैं, पिछड़ी समुदाय से हैं या सवर्ण समाज समुदाय से हैं। कारण यह है कि जो अगर एक बाप का होता है, एक नाम रहता है, वो एक जाति का होता है। जिस आदमी का कोई जाति नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है और सिर्फ चाटुकारिता के बल पर मंत्री बनना, चाटुकारिता के बल पर राजनीति करना, उस आदमी के बारे में आप क्या पूछेंगे? और जिस ब्राह्मणों की वो बात करते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन वंदना चतुर्वेदी जी ने जो बात कहा, उनके बातों का और उनके कार्यक्रमों का हमारी पार्टी लोक जनसमाज पार्टी भारत पुरजोर समर्थन करती है और सड़क से लेकर सदन तक इनका विरोध करने के लिए हमारी पार्टी अग्रसर रहेगी। कि वंदना जी FIR दर्ज कराने जा रही हैं और बहुत जल्द मैं एक प्रोग्राम बना करके, एक कार्यक्रम बना करके स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करो की व्यवस्था करवा करके हम लोग आंदोलन करने जाएंगे और इस आदमी को अंत तक पहुंचाने का कार्य करेगी हमारी पार्टी। इसमें हम कहीं पीछे नहीं रहने वाले हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को यह सोचना चाहिए कि जिस जाति से हम हैं, जिस धर्म से हैं, मानव धर्म से हैं, तो सबसे पहले मानव धर्म में धर्म आता है और धर्म का वह सब कुछ परिभाषा ही भूल गया है। तो उसको बैल से
और कुछ ज़्यादा उपाधि नहीं अरे चाहिए। जब वो अपने घर में पूजा करवाते होंगे तो क्या किसी और जाति को बुलाते हैं क्या? जैसे पूजा कराने की बात आप करते हैं, जो आदमी एक अपने बेटी को भारतीय जनता पार्टी में रखता हो, अपने आप को समाजवादी पार्टी का नेता कहता हो, उस आदमी के अस्तित्व और उस आदमी के विचार के बारे में आप क्या कहेंगे कि पूजा करवाता भी है या नहीं करता है? हमको तो ये लग रहा है उसका शकल सबसे पहले आप गौर से देखिएगा, कभी कभी जैसे लगता है दत्तात्रेय है, और उस दत्तात्रेय आदमी को इंसान कैसे लोग कहते हैं, मैं यह नहीं समझ पाता हूँ। उस आदमी को तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वहाँ कहाँ तक सत्य है, कहाँ गलत है। और इसके साथ साथ मैं एक और राय देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के मुखिया भाई अखिलेश यादव जी को कि ऐसे निरंकुश, व्याभिचारी और ढोंगी आदमी को अपने पार्टी से तुरंत निष्कासन करना चाहिए और तुरंत इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो अखिलेश यादव का भी जो है लुटिया डूब चुका है और डूब रहा है। आप अपना विचार व्यक्त करें। देखिए, रामचरितमानस के ऊपर जिस तरह से अमर्यादित टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, और उसके बाद जो है फिर ब्राह्मणवाद को लेकर के जो अभी टिप्पणी किए हैं, ये बहुत घोर निंदनीय है। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने टिप्पणी किया कि अगर रामचरितमानस और मंदिर न रहे तो ब्राह्मण भूखे मर जाएंगे, ये बहुत ही गलत बयान दिया है। क्यों? इसकी सोच जो है इसी के ऊपर निर्भर करती है कि राजनीति जो है इसके लिए व्यापार है। ब्राह्मणों के लिए मंदिर में पूजा करना व्यापार नहीं है, उनका रोजी रोटी नहीं है। सनातन ही मनुवाद है, सनातन ही मनुस्मृति है, और सनातन ही ब्राह्मणवाद है, और प्रकृति का अनुसरण ही सनातन धर्म है। हम लोगों को, समाज को प्रकृति के विषय में अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, और रामचरितमानस हमारे लिए व्यापार का धंधा नहीं है, हमारी रोजी रोटी नहीं है, हमारा आस्था का केंद्र है, जो मुख्य रूप से सनातन जिस पर निर्भर है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये चाहते हो कि रामचरितमानस पर हम टीका टिप्पणी करके और ब्राह्मणों पर टीका टिप्पणी करके हम अपना राजनीतिक स्वरूप बना लेंगे, तो इनका राजनीतिक स्वरूप तो अब खत्म हो चुका है। ये एक पीटे हुए मोहरे हैं, अब इनको आगे नहीं बढ़ना है। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो पार्टी इनका संरक्षण दे रही है, अपना संरक्षण का आवरण हटा लो, नहीं तो तुम्हारी भी लुटिया गुम होने वाली है। मैं एक बात पूरे समाज से और भारत के देश से और उन दलितों से ही पूछना चाहता हूँ कि 1857 में कश्मीर में जो स्वीपर कास्ट के लोग हैं वहाँ पर आंदोलन कर दिए थे। वहाँ पर मुख्यमंत्री गुलाम बख्शी मीर थे, जिन्होंने आह्वान किया था कि अगर स्वीपर हमारे जम्मू कश्मीर में आएंगे तो वहाँ पर हम उनको नागरिकता देंगे और वो सुविधा देंगे जो यहाँ पर नागरिकों का है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब 1957 में जब वहाँ पर स्वीपर लोग गए फिरोजपुर, पठानकोट वगैरह से, उन्होंने उनको कोई दर्जा नहीं दिया। जो 35A के तहत वहाँ जो सभी नागरिकों को मिला था कि बाहर से आए हुए किसी भी लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी और नौकरी जो है केवल सुपर से ऊपर तक नहीं जाएगी। राधा कोल ने, जो एक ग्रेजुएट लड़की थी, SC वर्ग की थी, जब उन्होंने अप्लाई किया नौकरी के लिए तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरी में लिखा है कि आप लोगों को इससे आगे की नौकरी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो स्वीपर का। आज जो है 35A हटने के बाद वहाँ पर सबको जो
अन्य भारत के क्षेत्र में जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, संविधान का जिस तरह से अनुकरण किया जाता है, आज नौकरियां मिल रही हैं। तो उस समय इन्होंने एससी वर्ग के लिए एक शब्द अगर आवाज उठाया है तो बोलिए। और दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, महाराष्ट्र नागपुर का, यहाँ पर एक शेख दलित जाति है। शेख दलित क्या है, उसके विषय में भी स्वामी प्रसाद मौर्य पढ़ें और तब जाकर के किसी तरह का बयान दे कि रामचरितमानस और ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण क्या है, तब उनको पता चलेगा। और मैं इनके साथ एक बात और कहूँगा कि जो विदेशी साजिश के तहत विदेशी इशारों पर जो भारतीय सनातन पर हमला किया जा रहा है, वो हमला बर्दाश्त नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के माध्यम से जो वंदना चतुर्वेदी ने जो अभियान चलाया है, उस अभियान का पूर्ण समर्थन करते हैं। चाहे वो थाने में FIR दर्ज करना हो या सड़क पर आंदोलन करना हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। पूर्वक बर्फ खाने के रहने वाले वंदना का पूरा साथ देंगे। जो भी मोर्चा पड़ेगा आगे होंगे। किशन लाल लोधी।